प्रथम पद में यहाँ पर मीराबाई जी जो है अपनी मीराबाई जी की जो भक्ति है, अनन्य भक्ति और अनन्य प्रेम जो है श्री कृष्ण के प्रति, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है श्री कृष्ण के अलावा करके वो यहाँ पर कहती है। किसी का यहाँ पर स्मरण करना ही है, किसी को यहाँ पर चाहना ही है तो तुम कभी ना मिटने वाले जो शाश्वत है, कपड़े पहनकर संन्यासत्व ग्रहण करके तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ ग्रंथ पढ़कर क्या है यहाँ पर ज्ञान की बातें करता है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पट्टी पुस्तक से द्वितीय सोपान जो है मतलब जो गद्य भाग है उसमें से मध्यकालीन कविताओं में से जो तीसरी कविता है मीराबाई के पद, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, मीराबाई की जो पद है उनको देखने से पहले यहाँ पर मीराबाई जी का जो परिचय है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। मीराबाई नाम से और उनकी रचनाओं से तो आप सभी लोग परिचित ही हो। देखिए, हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के एक सर्वश्रेष्ठ कवयित्री जो है मीराबाई जी है। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि किस तरह समस्त हिंदी साहित्य को जो है यहाँ पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो उसमें जो भक्ति काल है उसमें यहाँ पर किस तरह सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा करके भी विभाजित किया गया है। देखिए, यहाँ पर सगुण भक्ति धारा में, जहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में रैदास जी और कबीरदास जी को हम देख सकते हैं, वही सगुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कवयित्रियों में क्या है यहाँ पर सूरदास जी और मीराबाई जी जो है प्रमुख रूप से हम उनको देख सकते हैं। देखिए, सगुण भक्ति धारा में भी यहाँ पर फिर से 2 विभाजन की गई है। किस तरह? यहाँ पर राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के एक सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध कवि कौन है? तुलसीदास जी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि कौन है? यहाँ पर एक तो सूरदास जी हैं और एक मीराबाई जी। तो इस तरह मीराबाई जी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के, मध्यकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवयित्री है। इनका जन्म, मीराबाई जी का जन्म राजस्थान के मेड़ता के पास कुड़की नामक स्थल में सन 1498 में हुई। वही इनकी मृत्यु जो है 1546 में हुई। कब हुई मीराबाई जी की मृत्यु? 1546 में। देखिए, मीराबाई जी जोधपुर के महाराजा रत्न सिंह की पुत्री थी। मीराबाई जी जोधपुर के महाराजा रत्न सिंह की पुत्री थी और इनका विवाह जो है वह भी क्या है? उदयपुर के राजकुमार भोज राज के साथ हुई थी। मगर क्या होता है, इनके शादी के कुछ ही समय बाद जो है इनकी जो पति है वह गुजर जाते हैं। तो बहुत ही यहाँ पर जल्द ही जो है मीराबाई जी विधवा बन जाती हैं। देखिए, बचपन से ही मीराबाई जी को जो है कृष्ण के प्रति जो है एक भक्ति, एक तरह की जो प्रेम भाव जो है उनके मन में थी। जब वे विधवा बन जाती है तब से तो क्या है, कृष्ण के प्रति जो प्रवृत्ति है वह फिर से जाग उठती है। वह उनके मन में जो कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी और जो प्रेम था वह क्या है, फिर से वह ज्यादा हो जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है। गीत गोविंद की टीका, नरसी जीरो माहेरो, राग गोविंद, सोरठ संग्रह, मीरा की पदावली आदि सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत जो पद यहाँ पर आपकी मीराबाई जी की जो पद है आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है वो कैसे है? यहाँ पर देखिए, प्रथम पद में यहाँ पर मीराबाई जी जो है अपनी मीराबाई जी की जो भक्ति है, अनन्य भक्ति और अनन्य प्रेम जो है श्री कृष्ण के प्रति, उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर वो कहती है कि क्या है, श्री कृष्ण उनका प्रियतम है, श्री कृष्ण से उनका यहाँ पर लगन जो है वह हो गई है। उनका मन जो है श्री कृष्ण में यहाँ पर खो गया है। इस तरह वो अपने अनन्य प्रेम को जो है श्री कृष्ण के प्रति उसको यहाँ पर वह प्रकट करती है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी यहाँ पर क्या है बताया है कि किस तरह जो है
उनके साथ यहाँ पर अनाचार हुई उसका भी वर्णन यहाँ पर वो करती जाती है। मीराबाई जी की जो भक्ति है वह दैन्य और माधुर्य भाव की भक्ति है। देखिए, जहाँ पर वो पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो अनन्य प्रेम है उसको जताती है, वही दूसरे पद में वो इस संसार की, इस देह की जो नश्वरता है उसके बारे में कहती है और भक्ति की जो महत्वता है उसके बारे में वह कहती है। तो क्या कहती है अभी हम आगे देखेंगे। देखिए, मीरा बाई जी की जो यहाँ पर भाषा शैली है, उनकी जो काव्य भाषा है वह राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा मिश्रित भाषा है। राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषाओं से मिश्रित क्या है यहाँ पर उनकी काव्य भाषा है। तो आइए अभी आगे वो क्या कहती है, उनके कौन से पद आपके पाठ्यक्रम में दी गई है उसको अभी हम देखेंगे। देखिए, उनका पहला पद कुछ इस तरह है। महारारी गिरिधर गोपाल दूसरा ना कुइया, दूसरा ना कोवा साधा सकल लोक जुइया, भैया चढ़िया भंदिया चढ़िया सगा सुइया, साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खुया, भगत दे क्या राजी हुया, जगत दे क्या रोया, असवा जल सींच सींच प्रेम बेल बोया, राणा विश्रो प्याला भेजिया पिया मगन हुया, अब तो बात फैल पड़चिया जगना सब खुया, मेरारी लगन लाग्या होना हो जो हुया। देखिए, कितनी सुंदरता से इस पद की जो रचना है मीराबाई जी ने की है। मैंने आपको पहले ही बताया था उनकी जो भाषा है वह क्या है, ब्रज, गुजराती और राजस्थानी मिश्रित भाषा है। स्पेशली क्या है, वो राजस्थान के होने के कारण राजस्थानी मिश्रित भाषा यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मीराबाई जी कहती है, क्या कहती है, मारा रे गिरिधर गोपाल दूसरा ना कुया। मारा मतलब मेरा, मेरा तो इस संसार में सिर्फ गिरिधर गोपाल है, दूसरा ना कोया, दूसरा कोई भी नहीं है। देखिए, कुया का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई। यहाँ पर मीराबाई जी क्या कह रही है, इस संसार में मेरा सिर्फ अगर कोई है तो वहाँ सिर्फ श्री कृष्ण है। गिरिधर गोपाल मतलब कौन है, श्री कृष्ण है। दूसरा मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है करके वो यहाँ पर कहती है। दूसरा ना कोवा साधा सकल लोक जोया, क्या है, मैंने इस साधुओं की संख्या है यहाँ पर इस संसार में, सब ये जो लोग है सबको देख लिया है। इस संसार में मैंने यहाँ पर सबको देख लिया है। तो जूया का अर्थ यहाँ पर क्या है, देख लिया है। इस संसार में मैंने सबको देखा है, साधुओं को भी देखा है, साधुओं के साथ घूम घूम कर मैंने इस संसार को देख लिया है। इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है श्री कृष्ण के अलावा करके वो यहाँ पर कहती है। आगे वो कहती है, भैया चढ़िया बंधा चढ़िया सगा सूया। देखिए, यहाँ पर वो कहती है भाई को छोड़ दिया, श्री कृष्ण के भक्ति के प्रति, उनके प्रेम के पीछे मैंने भाइयों को छोड़ दिया, बंधुओं को भी छोड़ दिया और सगे संबंधियों को भी यहाँ पर छोड़ दिया। भाइयों ने भी क्या है, मेरा साथ छोड़ दिया, सगे संबंधियों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने भी सबको यहाँ पर छोड़ दिया है। तो इस तरह से क्या है, अभी इस संसार में ना ही मेरे कोई भाई बंधु है, ना ही कोई सगे संबंधी है। अगर सिर्फ इस संसार में मेरा कोई है तो वह सिर्फ गिरिधर गोपाल है, श्री कृष्ण है करके अपनी अनन्य भक्ति को श्री कृष्ण के प्रति यहाँ पर वह जताती है। भगत दे क्या राजी हुआ, जगत दे क्या रोया। भगत मतलब यहाँ पर क्या है, भक्त। देखिया का मतलब देखकर, भक्तों को देखकर क्या है, मुझे खुशी मिलती है।
वो यहाँ पर क्या कह रही है, सच्चे भक्त जो है उनको देखकर मुझे यहाँ पर खुशी मिलती है, और वही जगत दे क्या रूया, मतलब इस संसार को देखकर मुझे रोना आता है। रूया, रूया का मतलब क्या है यहाँ पर, रोना या फिर दुख होता है करके वो यहाँ पर कहती है। क्यों ऐसा कह रही है, क्यों संसार को देखकर यहाँ पर मीराबाई जी को दुख पहुंचता है? क्योंकि संसार में जो लोग हैं उन लोगों की जो यहाँ पर अविवेकता है, और किस तरह इस संसार में भेदभाव है, भेदभाव होता है, किस तरह इस संसार में भेदभाव होती है, और किस तरह लोग जो है यहाँ पर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं। तो इस सबको देखकर क्या है, उन्हें बहुत ही दुख पहुंचता है। वही भक्तों को देखकर क्या है, उनकी जो मन है उनको थोड़ी सी जो संतुष्टि है यहाँ पर, खुशी जो है यहाँ पर मिलती है। मतलब भगवान के ध्यान में वह थोड़ी सी जो है यहाँ पर संतृप्ति या फिर खुशी जो है प्राप्त करती है। वही आगे कहती है, हसवा जल सींच सींच प्रेम बेल बूया। वो क्या कह रही है, अस्वा जल, अस्वा मतलब यहाँ पर क्या है, आंसू। अस्वा मतलब क्या है, आंसू। आंसू रूपी जो जल है उसे सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेली को बोया है। किसके प्रति प्रेम है उनको, श्री कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, किस तरह यहाँ पर बेली को या फिर पौधे को जो है पानी डालकर जो है उसे यहाँ पर सींचते हैं, वैसे ही क्या है, मैंने भी क्या किया यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेली को जो है मेरी आंसुआ जल, आंसू रूपी जल को सींच कर मैंने उस प्रेम को यहाँ पर सींचा है करके वो कहती है। क्यों ऐसे करिए, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, मीराबाई जी के मन में जो श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति और अनन्य प्रेम है उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं आंसू रूपी जल को सींच कर मैंने यहाँ पर इस प्रेम रूपी बेली को बोया है करके। आगे वो कहती है, राणा विश्रो प्याला भेजिया पिया मगन हुआ। वो कहती है राणा ने क्या है, विष का प्याला भेजा था। जब मीराबाई जी जो है यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी मग्न हो जाती है, वह गली गली गांव गांव क्या है श्री कृष्ण के भजन करते हुए, गीत गाते हुए घूमने लगती है, और साधु संतों के साथ बैठकर सत्संग भजन में वह यहाँ पर अपना समय व्यतीत करने लगती है। तब क्या होता है, यहाँ पर उसकी ही बंधु और जो राजा थे वो क्या करते हैं, इससे क्या है हमारे कुल की जो अपमान है वह हो रही है, इसीलिए क्या है वो विष का प्याला बेचते हैं। मीराबाई जी हंसी हंसी श्री कृष्ण की प्रेम में मग्न होकर उस विष के प्याले को उसने पी लिया। तो कहती है मैंने क्या उस विष के प्याले को यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति में, उसके प्रेम में मग्न होकर हंसी खुशी ही उस प्याले को मैंने, उस विष को मैंने पी लिया करके यहाँ पर वो कहती है। फिर भी उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण ने मुझे बचाया। क्यों, देखिए अब तो बात फैल पर्चा जगना सब खोया, मीरा री लगन लाग्या होना हो जो हुआ। मीरा की लगन जो है यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ हो चुका है। मीरा की जो लगन है वह श्री कृष्ण के साथ हो चुका है। मतलब मीराबाई जी ने क्या किया था, अपने आप को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। क्या किया था मीराबाई जी ने, पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दिया था। वो उनको मीराबाई जो है श्री कृष्ण को यहाँ पर अपना प्रियतम, अपना पति जो है वो मानती थी। उनका मन जो है, उनका मन क्या है, उनके पूरे मन में यहाँ पर श्री कृष्ण का ही क्या है, यहाँ पर श्री कृष्ण ही बस गए थे। तो वो कहती है श्री कृष्ण ने ही क्या है मुझे उस वक्त बचाया था। तो ये जो बात है क्या है, पूरे संसार में फैल गया है। अब तो बात फैल पर्चिया, पर्चे मतलब फैल गया है, पड़ गया है। ये बात जो है अभी पूरे संसार में फैल गया है। तो अभी तो क्या है, कुछ भी हो,
अब तो कुछ भी हो, क्या है, श्री कृष्ण और मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकते करके यहाँ पर मीराबाई जी कहती हैं। अभी जो भी हो, श्री कृष्ण और मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता करके मीराबाई जी कह रही है। देखिए इस पूरे पद में यहाँ पर मीराबाई जी क्या कहती है, सिर्फ इतना ही इस पद की सार है कि वो कहती है कि मैंने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में खोकर, श्री कृष्ण के प्रेम में खोकर क्या है, इस संसार से मेरा सभी रिश्ते नाते जो है उसे तोड़ दिया है। इस संसार में क्या है, श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। गिरिधर गोपाल मतलब श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। भक्तों को देखकर मुझे खुशी मिलता है, वही इस संसार को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही दुख पहुंचता है। मैंने क्या किया, यहाँ पर साधुओं के संग बैठकर श्री कृष्ण के भजन में मैं खो गई, या फिर क्या है, इस संसार को मैंने देख लिया है। साधुओं के साथ सत्संग करते हुए, घूमते हुए इस संसार को मैंने देख लिया है। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, अगर सिर्फ है तो श्री कृष्ण है। और क्या है, सच्चे भक्तों को देखकर मुझे खुशी मिलती है करके वो इस पद में कहती है। जब मीराबाई जी गली गली गांव गांव जो है श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए, उनके भजन गाते हुए वह नृत्य करती थी, तभी क्या है, लोग उसे पागल कहते थे, उसे कुलनाशी कहते थे। उनके सास ने उसे कुलनाशिनी कहा। यहाँ तक कि राणा ने विष का प्याला भेजा। फिर हंसी खुशी क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति, उसके प्रेम में खोकर उनका स्मरण करते हुए मीराबाई जी ने उस प्याले को भी पी लिया, विष के प्याले को भी। फिर भी अगर वो क्या है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, इसका अर्थ श्री कृष्ण ने ही उनको यहाँ पर बचाया है। अभी वो कहती है कि मुझे और श्री कृष्ण से क्या है, मेरा तो यहाँ पर सब कुछ श्री कृष्ण है और उनसे मुझको जो है यहाँ पर कोई भी अलग नहीं कर सकता करके वो कहती है। तो इस पद में हम क्या देख सकते हैं, उनकी अनन्य भक्ति व अनन्य प्रेम जो है श्री कृष्ण के प्रति, उसको हम देख सकते हैं। आगे का पद कुछ इस तरह है, भज मन चरण कमल अविनाशी, जितई दीसा धरनी गगन मां, ते ताई उठे जासी, तीरथ बरता ज्ञान कतनता, कहा लैया करवत कासी, या देही रो गर्भ ना करना, माटी मां मिल जासी, यूं संसार चहररी बाजी, सांझ पड़िया उठ जासी, कहा भैया था भगवा पहरिया, घर तज लैया सन्यासी, जोगी होय जुगत ना जाना, उलट जन्मरा फांसी, अरज करूं सा अबला श्याम तुम्हारी दासी, मेरा रे प्रभु गिरिधर नागर, कांटिया मारी गासी। देखिए जहाँ पर पहले पद में हम श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति और अनन्य प्रेम है उसको देख सकते हैं, वहीं दूसरे पद में यहाँ पर मीराबाई जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम देखेंगे। देखिए दूसरे पद में वो कहते हैं कि बज मन चरण कमल अविनाशी, वो अपनी मन को कह रहे, कमल रूपी चरण जो किसके हैं, श्री कृष्ण के हैं, उनकी स्मरण तुम करना, उनको भजना, भजना मतलब उनकी स्मरण तुम करना। क्यों? क्योंकि वह अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ यहाँ पर क्या है, कभी ना नाश होने वाला। अविनाशी मतलब क्या है, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, मतलब शाश्वत। देखिए वो कहती है श्री कृष्ण, इस संसार में अगर कुछ शाश्वत है तो वह क्या है, भगवान है, श्री कृष्ण है। क्योंकि क्या है, वो जो भगवान है वो शाश्वत है। क्यों ऐसे कह रही है, क्यों यहाँ पर वो श्री कृष्ण को भजने के लिए, श्री कृष्ण को स्मरण करने के लिए, मतलब भगवान के नाम स्मरण करने के लिए क्यों ऐसे कह रही है, क्योंकि जेताई दिशा धरनी, धरनी मतलब क्या है, यहाँ पर धरती है। जेताई का अर्थ यहाँ पर क्या है, जितना भी। जेताई मतलब जितना भी, इस धरती के ऊपर जितना भी। दिशा, दिशा मतलब क्या है, दिखता है या फिर दिखाई देता है।
देखिए दिशा मतलब क्या है यहाँ पर, दिखाई देता है। जताई दिशा धरनी गगनमा, गगन मतलब तो आपको पता ही है आसमान। तो ताई उठी जासी, तो इस संसार में या फिर इस धरती के ऊपर जो भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है वो सभी क्या है, आसमान में उठ जाते हैं। आसमान में उठ जाने का अर्थ यहाँ पर क्या है, वह सभी नश्वर है, वह सभी शाश्वत नहीं है करके यहाँ पर मीराबाई जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर मीराबाई जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हे मन, हे मन, अगर तुम्हें किसी को यहाँ पर मानना ही है, किसी का यहाँ पर स्मरण करना ही है, किसी को यहाँ पर चाहना ही है, तो तुम कभी ना मिटने वाले, जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, अविनाशी, विनाश मतलब नष्ट होने वाला, अविनाशी मतलब यहाँ पर क्या है, कभी ना नष्ट होने वाला। तो यहाँ पर कभी ना नष्ट होने वाले जो भगवान है, जो कृष्ण है, उनको यहाँ पर तुम याद करना, उनके स्मरण तुम यहाँ पर करना, उनको चाहना। क्यों? क्योंकि अभी इस संसार में, इस धरती के ऊपर जितना भी दिखाई देता है ना, वह सभी नष्ट है, एक ना एक दिन वह सभी उठ जाते हैं, मतलब वह सभी नष्ट हो जाते हैं करके वह कह रही है। आगे वो कहती है, तीरथ बरता ज्ञान कथन था। तीरथ बरता मतलब तीरथ यात्रा करना, ज्ञान कथन था ज्ञान की बातें करना, और कहालया करवत काशी, और ये काशी में करवट लेने की जो बात है, क्या क्या कह रही है यहाँ पर, तीर्थ यात्रा करना, काशी में करवट लेने की बात और ज्ञान की ये जो बात है क्या है। ऐसे सभी तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ ढोंगी भक्त जो है क्या करते हैं, यहाँ पर तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा करने से वो भक्त बन जाते हैं? नहीं, ये सभी क्या है, बेकार है करके यहाँ पर मीराबाई जी कह रहे। बेकार, बेकार में क्या है, यहाँ पर झूठ मूठ में यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लोग ढोंगी लोग जो है वह ज्ञान की बातें करते हैं। कुछ यहाँ पर ग्रंथ पढ़ने से जो है कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, और ना ही यहाँ पर क्या है, काशी में करवट लेने से या फिर तीर्थ यात्रा करने से कोई यहाँ पर सच्चा भक्त नहीं बन जाता करके यहाँ पर मीराबाई जी कह रही है। यह सभी ढोंग है करके मीराबाई जी कहती हैं। तो आगे वो कहती है, या देही रो गर्भ ना करना। देही मतलब क्या है, देह, या मतलब इस देह पर कभी गर्भ, गर्भ मतलब गर्व, गर्भ का अर्थ यहाँ पर क्या है, गर्व है। इस देह पर कभी भी घमंड ना करना, कभी भी गर्व ना करना, यहाँ पर करना करके वो यहाँ पर कह रही है। क्यों ऐसा कह रही है, माटी माँ मिल जासी, क्योंकि ये जो देह है वह माटी, माटी मतलब क्या है, मिट्टी, माटी का अर्थ यहाँ पर क्या है, मिट्टी है। ये जो देह है वह मिट्टी में मिल जाने वाला है, कभी ना कभी ये जो देह है मिट्टी में ही मिलता है। मतलब ये जो शरीर है वह शाश्वत नहीं है, वह क्या है, यहाँ पर नश्वर है। कब ये देह जो है यहाँ पर मिट्टी में मिलती है, मतलब कब जो है हमारी आत्मा रूपी पंछी इस देह से यहाँ पर उड़ जाती है, और कब क्या है यह शरीर नष्ट होता है, ये क्या है, कभी नहीं कह सकते। मतलब क्या है, सब कुछ यहाँ पर नश्वर है। तो मिट्टी में मिलने वाले शरीर पर इतना घमंड क्यों करते हो? और उसके साथ साथ जो भी इस संसार में है, चाहे धन दौलत हो या फिर जो भी हो, सभी नश्वर है, वह सभी मिटने वाला है, उन पर क्यों इतना घमंड करते हो करके यहाँ पर वो कह रही है। तो आगे वो कहती है, यो संसार चहररी बाजी सांझी पड़िया उठी जासी। क्या कहती है मीराबाई जी, देखिए कितनी सुंदरता से वो कहती है, ये जो संसार है चहररी बाजी, चहररी बाजी का मतलब यहाँ पर क्या है, चिड़ियों का खेल है। क्या है चहररी बाजी, मतलब चिड़ियों का खेल है। देखिए किस तरह पंछियां दिन भर यहाँ पर कलरव मचाते रहते हैं। पंछियां दिन भर क्या है, उड़ते हुए आसमान में किस तरह यहाँ पर कलरव जो है मचाती रहती है। वही शाम होने पर वो क्या करती है,
क्या करती है शाम होने पर? जैसे ही सूरज डूबने लगता है पंछी जो है अपनी घोंसले में जाकर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही हम लोग भी है, ऐसा ही ये संसार है करके कह रही है। क्यों? क्योंकि क्या है, जब तक इस शरीर में यहाँ पर आत्मा है तभी तक क्या है, इस शरीर का खेल है, या फिर क्या है, इस शरीर का यहाँ पर महत्व है। जब आत्मा रूपी पंछी जो है इस शरीर से उड़ जाएगी, ये जो आत्मा रूपी पंछी है इस शरीर से उड़ जाएगी, तब क्या है यहाँ पर, यह देह जो है वह मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब ये इस देह की कोई महत्व नहीं है। तो ये जो जीवन है वह सिर्फ 3 दिन के जीवन है, और ये जो नश्वर शरीर है उस पर तुम इतना घमंड क्यों करते हो, ये इस तरह के जीवन पर इतना घमंड क्यों करते हो करके यहाँ पर मीराबाई जी कहती है। तो वो आगे कहती है, जोगी हो ये जुगतना जन उलट जन्म रा फांसी। वो लोग भी क्यों अपने आप को भक्त कहते हैं पता नहीं। अगर जोगी होकर, योगी बनकर, भक्त बनकर अगर ये जो उलट जन्म की जो यहाँ पर खेल है या फिर ये जो फांसी है इसे आप लोग समझ नहीं पाए तो आप किस तरह के भक्त हो करके वो कहते हैं। अगर कोई सच्चा ज्ञानी है, सच्चा भक्त है, तो वो कौन है यहाँ पर, जिसको यहाँ पर उलट जन्म की जो मतलब जीवन की जो सच्चाई जो है, इस संसार की जो सच्चाई जो है जिसको पता है, असल में वही ज्ञानी है, असल में वही सच्चा भक्त है करके यहाँ पर मीराबाई जी कह रही है। मतलब वो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही है, जो यहाँ पर भगवा रंग के कपड़े पहनकर संन्यासत्व ग्रहण करके तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ ग्रंथ पढ़कर क्या है यहाँ पर ज्ञान की बातें करता है, तो वह सच्चा भक्त नहीं है और ना ही वह सच्चा ज्ञानी है करके यहाँ पर वो कह रही है। तो असल में सच्चा भक्त, सच्चा ज्ञानी कौन है, जो ये जो उलट जन्म की मतलब ये जो हमारे जीवन की जो सच्चाई जो है जानता है, असल में वही ज्ञानी है, असल में वही सच्चा भक्त है। भगवान को यहाँ पर क्या है, भक्ति, भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहती हैं कि क्या है, सिर्फ अगर आप मन में ही क्या है अपनी भगवान का नाम स्मरण करेंगे, सिर्फ आप मन से क्या है यहाँ पर भक्ति करेंगे, तो भी क्या है यहाँ पर भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार करेगा। और क्या है, ये जो नष्ट होने वाले ये जो शरीर है और 3 दिन की ये जो जीवन है उस पर आप इतना क्यों घमंड करते हो, इस तरह यहाँ पर मीराबाई जी कह रही है। तो आगे वो कहती है, अरज करो सा अबला श्याम तुम्हारी दासी। हे श्याम, हे कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं अबला हूँ। ये अबला जो है तुम्हारी दासी जो है तुमसे यही अरज, यही विनती करती है कि मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर काटिया मारी गासी। इस जीवन से, इस संसार से जो है अभी तुम मेरे जो बंधन है उसे क्या है, उस बंधन से मुझे मुक्त कर दो करके यहाँ पर मीराबाई जी क्या है विनती कर रही है। देखिए, घासी मतलब बंधन, ये जो लौकिक जीवन की जो बंधन है इसे तुम काट दो। ये जो लौकिक जीवन की जो बंधन है इसे तुम क्या है, इससे मुझे मुक्त कर दो करके यहाँ पर मीराबाई जी श्री कृष्ण से विनती करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर यही विनती करती हूँ कि इस संसार से, मतलब ये जो लौकिक संसार है, ये जो नश्वर संसार है, जीवन है, इससे मुझे और यहाँ के सभी बंधनों से मुझे मुक्त कर दो करके यहाँ पर वह विनती करती है। क्यों? क्योंकि वह शाश्वत रूप से क्या है यहाँ पर श्री कृष्ण से जो है यहाँ पर मिलना चाहती है, वह मुक्ति जो है पाना चाहती है, वह ये जो अलौकिक संसार है उससे मुक्ति पाना चाहती है। तो ये जो पूरे पद है, इस पूरे पद में मीराबाई जी सिर्फ यही कह रही है कि मनुष्यों को जो है
कमल रूपी जो चरण किसके, श्री कृष्ण के हैं ना, श्री कृष्ण को यहाँ पर तुम भजन करना, श्री कृष्ण की भक्ति करना, उनको यहाँ पर स्मरण करना, क्योंकि वहाँ अविनाशी है। मतलब क्या है, जो भगवान है वह शाश्वत है, भगवान की भक्ति शाश्वत है। तो तुम उस भगवान की भक्ति करना, सच्चे दिल से सच्चे मन से करना, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह यहाँ पर मीराबाई जी जो है, एक तो वो क्या है, शरीर की नश्वरता और इस संसार की नश्वरता के बारे में कहती है कि जो भी इस धरती के ऊपर दिखाई देता है वह सभी नश्वर है, वह सभी क्या है, उठ जाते हैं आसमान में करके, मतलब वह सभी नष्ट होने वाले हैं। इसीलिए उनको क्यों चाहते हो? देखिए, इस संसार में कोई भी आता है तो वो इस लौकिक जीवन में खो जाता है, वहाँ इस लौकिक जीवन में वो जो संबंध है उनमें वह खो जाता है। तो ऐसे खोने से कोई फायदा नहीं है। और कुछ लोग, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने शरीर पर और उनकी जो प्राप्ति है, मतलब जो भी धन दौलत है, उन पर क्या है, यहाँ पर घमंड करते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं। और कुछ लोग ढोंगी जो भक्त है, कुछ ऐसे रहते हैं, वह भगवे रंग के कपड़े पहनकर सन्यासित्व ग्रहण करते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए, कुछ ग्रंथों को पढ़कर अपने आप को महान ज्ञानी, अपने आप को महान भक्त जो है, यहाँ पर संत जो है कहते हैं। असल में वह सच्चाई में जो है, अगर उन्होंने जो जीवन की जो सच्चाई अभी जो मीराबाई जी ने कही, अगर वो जीवन की सच्चाई, मुक्ति की जो बात है वह नहीं जानते, तो वह क्या है, सच्चे भक्त नहीं है। आपको सच्चे भक्त होने के लिए यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही यहाँ पर ग्रंथों को, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। सिर्फ मन में क्या है, आप अपनी भगवान को जो है उनका नाम स्मरण कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। भगवान को चाहिए तो क्या है, वह भी सच्चे भक्त है करके यहाँ पर मीराबाई जी कह रही है। धन्यवाद।